हाँ, तो नमस्कार बच्चों। आप लोग कैसे हैं? फटाफट से आप लोग बताएँ कैसे हैं? आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे, ये मुझे प्रतीत हो रही है, आप लोग को मालूम चल रही है। और आज हम लोग को जो क्लास है, वो न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। क्या चीज़ स्टार्ट करने वाले हैं? न्यू चैप्टर। मैंने ऑलरेडी 2 चैप्टर समाप्त कर दिया है। उससे पहले मैंने बेसिक लेक्चर समाप्त कर दिया है, छोटे-छोटे फॉर्म में। सबसे पहले बात करें, आपको ट्रायगोनोमेट्री बिल्कुल शानदार तरीके से खत्म कर दिया। दूसरा नंबर है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग जिसे ऊंचाई एवं दूरी यानी हाइट एंड डिस्टेंस कहते हैं, वो भी ऑलरेडी समाप्त हो चुका है। उसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल चुका है। क्लियर है? बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक है। ये जो पीडीएफ मिला है वो टेलीग्राम पर ही केवल मिला है, व्हाट्सएप पर आपको नोटिफिकेशन मिलती है। क्लियर है? बिल्कुल सर। उसके बाद यहाँ की बात करें, कभी कभी व्हाट्सएप पर भी दे दी जाएगी। यहाँ जो क्लास 10th का मैथ है, बिल्कुल आप लोग तो चर्चा के अनुसार से आप लोग को पता चल गया होगा। अब इसमें अब क्या पढ़ने वाले हैं सर? तो इसमें सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल इससे बहुत सारे सवाल आते हैं। सर आप पहले तो हमको समझ में नहीं आया, बेसिक पढ़ाए, उसके बाद 1 नंबर 8 नंबर लेके चला, उसका 9 नंबर स्टार्ट किया, तब मुझे समझ में आया 8-9 किए। अब बिना 10, 11, 12 स्टार्ट किए आप 14 नंबर पर कैसे चलेंगे? देखिए बबुआ, मेरा ख्याल यही रहता है कि आप लोग को नंबर कैसे आएगा, उसके बाद किस तरीका में आप लोग अच्छे तरीक़े से समझ पाएँगे, वो ख़्याल में रखा गया है कि कहाँ से कहाँ आसान रहेगा, कहाँ से कहाँ क्या रहेगा, बच्चे अच्छे से समझ पाएँगे और अच्छे से ऑब्ज़र्व कर पाएँगे। शुरुआत रहती है, आप लोग को मोटिवेट रहते हैं, तो थोड़ा ज़्यादा सीखने का प्रयास करते हैं। ये बात सत्य है, गलत? बिल्कुल सर सत्य है। इसीलिए मैंने आप लोग के लिए सांख्यिकी चैप्टर स्टार्ट किया है, जिसको स्टैटिक्स। इसमें मुख्य रूप से 3 बात को ही पढ़ना है। एक्सरसाइज जो कितना है 14 है, वो हेडिंग में ही आपको पता चल गया होगा। और इसमें मुख्य रूप से 3 चीज़ ही पढ़ना है। वो क्या पढ़ना है? माध्य, माध्यिका और बहुलक। समझ गए? इसमें मेन चीज़ से क्या पढ़ना है? माध्य, माध्यिका, बहुलक। इससे बहुत ही अच्छे सवाल आते हैं। जैसे इस ऑब्जेक्टिव में भी बहुत अच्छे सवाल आते हैं। उसके बाद 2 नंबर वाले में भी आते हैं प्रश्न। एक पूछ ही लिया जाता है लगभग, और 5 नंबर में भी एक पूछा जाता है। तो समझ रहे हो ना कितना पावरफुल है। 5 नंबर में पूछा गया मतलब पावरफुल तो है ही चैप्टर, तभी तो 5 नंबर में पूछा गया है। अब इसमें समझते हैं सांख्यिकी होता क्या है, सांख्यिकी में क्या-क्या चीज़ पढ़ना है, इसमें क्या-क्या की चीज़ मुख्य बातें होती है, सारी चीज़ को आप लोग को सामने में समझाने का प्रयास करूँगा। एक-एक टॉपिक को एक-एक रिलेटेड इससे जो भी चीज़ होगी। हाँ। और इसमें जो पढ़ रहे हैं आप लोग, इसमें ट्रैक ये जो टारगेट बैच है, इसको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया गया है। कहाँ पे? यूट्यूब पर आप लोग को मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री। देखिए, टारगेट बैच बिल्कुल फ्री है। कहाँ पे? जिओसी पे, यानी कि गाइड ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप पढ़ सकते हैं। इनमें आपको संपूर्ण तरीके से हमारे सर पढ़ाने के लिए तैयार है। एक-एक स्टेप को एक-एक तरीका से क्लियर करने का प्रयास कीजिए। है कि नहीं? तो क्या मैं स्टार्ट करूँ? जल्दी से बताएँगे प्यारा सा लाडो। क्या मैं ये चैप्टर स्टार्ट करूँ? जी सर। आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास कीजिए। चलिए मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। चलिए इसके लिए 2 मार्क कर ले चुका हूँ। पहली नंबर बात आती है इसमें क्या-क्या चीज़ करना है सांख्यिकी में। सांख्यिकी में संपूर्ण तरीका से बात करें तो आँकड़ों का अध्ययन किया जाता है इसमें। यानी देखो लिखे बढ़िया से लिख दिया, इसमें किसी प्रयोग द्वारा प्राप्त आँकड़ों के बारे में अध्ययन किया जाता है। अब कोई प्रयोग करते हैं, जैसे माना कि जाए हमको कुछ मालूम नहीं है, अगर आपको 1 गिलास पानी ले लिए और उसमें थोड़ा चीनी ले लिए थोड़ा, अब दोनों को मिला देंगे हम, मुझे मालूम नहीं है कि दोनों को मिलाने पर क्या बनता है, तो मिलाते गए चीनी विलय हो गया मतलब कि घुल गया। तब उसको चेक करते हैं इसको है क्या? तो इसके बारे में कहते हैं चलो इसको तनी चेक कर देते हैं। जैसे कहते हैं ओह! ये शरबत मीठा-मीठा ये शरबत हो गया। उसी तरीक़ा से इसमें कोई प्रयोग किया जाएगा, माना की जाए तो प्रयोग के द्वारा जो प्राप्त होगा क्या होगा? कुछ न कुछ प्राप्त होगा ना जी। अभी हम पढ़ रहे हैं तो कुछ न कुछ प्राप्त हो रहा है सर जी, मुझे समझ में आ रहा है, ज्ञान मिल रहा है कुछ। सीखने को मिल रहा है। उसी तरह से कुछ प्राप्त होगा आँकड़ा, ओकरे बारे में क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। क्लियर है? बिल्कुल सर क्लियर है। उसके बाद इसमें आँकड़ों को मुख्यतः 3 तरह से मापा जाता है। इस टॉपिक में, इस चैप्टर में जो सांख्यिकी है, इसमें आँकड़ा के बारे में अध्ययन करना है। आँकड़ा को क्या तरीका से लगभग माप सकते हैं? 3 तरीका से।
वो कौन-कौन है? तो एक है आप लोग का प्यारा समांतर माध्य। क्या है बबुआ? समांतर माध्य। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसी को हम लोग अर्थमेटिक मीन कहते हैं। क्या बोलते हैं जी? अर्थमेटिक मीन। इसी के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद आता है माध्यक या माध्यिका। क्या आता है बबुआ? माध्यक या माध्यिका, इसको मीडियम बोलते हैं। क्लियर है? बिल्कुल सर, अच्छे तरीके से मजे तरीका से क्लियर है। इसमें परेशानी होने की संभावना नहीं है। उसके बाद तीसरा नंबर पर क्या है बबुआ? बहुलक, मेड। क्या है बुआ? बहुलक। क्या है? बहुलक। तो हमको संपूर्ण तरीका से इसमें पढ़ना क्या है? 3 चैप्टर ही। वो कौन-कौन पढ़ना है? तो माध्य, उसके बाद पढ़ना है माध्यक और बहुलक। मैंने पहले ही संपूर्ण तरीका से बता दिया था, माध्य, माध्यक और बहुलक को ही इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है? बिल्कुल सर। उसके बाद बात करते हैं, इसमें कई सारे कुछ पॉइंट होते हैं, उस चीज को हम लोग को पढ़ना है। सांख्यिकी में कुछ पॉइंट्स जानेंगे, उसके बाद माध्य, माध्यिका, बहुलक आपसे बने। कुछ भी चीज जानने के लिए, जैसे जोड़ घटा बनाने के लिए आपको एक कम से कम 100, 1 से 100 गिनती, 2 से 20 पहाड़ा, ये आएगा। उसके बाद ही ना आप लोग बनाने प्रयास कीजिएगा, है कि नहीं? कोई शब्द लिखना है तो उससे पहले आपको अ, आ, से य, र, ल, व आना पड़ेगा, वर्ण आना चाहिए, तभी तो आप शब्द लिख पाएंगे। तो उसी तरीका से इसमें कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स है, उसको समझनी होती है, तभी आप बना सकते हैं। जैसे आती है पहले अवर्गीकृत आंकड़े। अ अ का जो अर्थ है इसमें न का सवाल देता है, मतलब नहीं। अ का अर्थ है नहीं। जैसे समान है, अरे ओहो बराबर है, ओहो बराबर है, यानी समान है। निगेटिव नहीं बना था, कर देंगे चुट्टा। ठीक है, समान है। उसके बाद कहेगा असमान है, मतलब कि बराबर नहीं है, ये हो बराबर ना है, एकरो बराबर नहीं है। ठीक है, नहीं कि अ बराबर करना, समान और समान तो बराबर नहीं है। अ यानी नहीं का अर्थ दर्शाता है। तो अवर्गीकृत आंकड़े, बिना अंतराल में लिखा हुआ आंकड़ा अवर्गीकृत आंकड़ा कहलाता है। आप अगर इसको पूरा तरीका से लिखना चाहते हैं बबुआ, तो क्या लिखेंगे अवर्गीकृत आंकड़े में? बिना अंतराल में लिखा हुआ आंकड़ा अवर्गीकृत आंकड़ा कहलाता है। इसको पूर्ण तरीका से परिभाषा लिख सकते हैं आप लोग अगर चाहे तो, लेकिन बेस्ट रहेगा लिख लीजिएगा तो अच्छा ही होता है। क्या लिखेंगे अवर्गीकृत आंकड़े में? बिना अंतराल में लिखा हुआ आंकड़ा अवर्गीकृत आंकड़ा कहलाता है। यानी हमारे हिसाब से अवर्गीकृत आंकड़ा आप लोग अच्छे से समझ गए। जैसे कि कहे तो 5, 10, 15, 12, 6, 16, 18, इसे कहे चार, अब नया स्टार्ट कर सकते हैं 4, 6, 8, 7, 5, 2, 3, 1, ऊपर की बढ़ते या कह सकते हैं 2, 4, 5, 8, 11, 15, 20, 22, 25, 28, 35, 45। मतलब इससे क्या रहा है, मतलब कि अवर्गीकृत क्या होता है, मतलब बिना अंतराल के। अंतराल क्या होता है उसको भी थोड़ा समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। इससे समझ में आता है फिक्स अंतराल होगा। जैसे कहे पहले 2, उसके बाद ले लिए 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8। तो यहाँ पर एक फिक्स फिक्स चीज आती है जो 2 से 4 है। क्या है बबुआ? 2 से 4 है, यानी कि अंतर क्या आया है? 2 का अंतर। क्या बोले बबुआ? 2 से 4। उसके बाद फिर बोले 4 से 6, उसका 6 से 8। तो देखिए इस दोनों में अंतर जो है, यानी घटाव जो है, वो कितना का अंतर है? सर जी 2 का अंतर है। उसके बाद 4 और 6 में किसका अंतर है? 2 का अंतर है। 6 और 8 में किसका अंतर है? 2 का अंतर। यानी कि ये जो अंतराल है समान है। तो अगला जो बात है अवर्गीकृत आंकड़े, देखिए यह यहाँ पे दिया हुआ है अवर्गीकृत आंकड़े, और यहाँ था अवर्गीकृत, यहाँ है वर्गीकृत। तो वर्गीकृत में क्या है? यह अंतराल में लिखा होता है, यह अंतराल में लिखा हो उसे वर्गीकृत आंकड़ा कहते हैं। जिसे हम अंतराल में लिखते हैं उसे वर्गीकृत आंकड़ा। वही बात देखिए, यहाँ 2 का अंतर दिखाई दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? वर्गीकृत आंकड़ा। लेकिन फिक्स नहीं है। जैसे हम बात करें करें 2 से कहेंगे 4, अगला करेंगे 4 से 8, अगला करेंगे 8 से 12, या कर देंगे 8 से 9। मतलब कि यहाँ कुछ फिक्स नहीं लग रहा है। यहाँ जो अंतर है वो क्या का अंतर हो गया बबुआ? तो सर जी 2 का अंतर हो गया। यहाँ क्या का अंतर हो गया बबुआ? तो 4 का अंतर हो गया। यहाँ क्या का अंतर हो गया बबुआ? 4 का अंतर हो गया। यहाँ क्या का अंतर हो गया बबुआ? 1 का अंतर हो गया। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है 2, 4, 4, 1 का अंतर दिखाई दे रहा है। मतलब कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मतलब कि ये अंतराल फिक्स नहीं है। ये कितना के अंतर पर
लिखा जा रहा है। आपसे ऐसे भी पूछ सकता है, अच्छा एक बात बताओ बबुआ, हम 2-3 सवाल बोल देंगे, उसके बाद अगला स्टेप पूछेंगे तो आप बताएँगे कि बिल्कुल सर बता देंगे। कैसे? अगर कहेंगे जो है पहले लिखो ए आराम से कहेंगे 3 से 6, उसके बाद कहेंगे 6 से 9, 9 से 12। अगर पूछिए अगला स्टेप क्या होगा? तो आप आराम से कहिए सर जी 12 से 15, क्योंकि आप जान गए हैं यहाँ अंतर जो है कै का है? 3 का है। तो वही आगे बढ़ा के आप लोग बोल देंगे क्या? बिल्कुल सर जी बोल देंगे। तो हमारे हिसाब से बताइए, अवर्गीकृत आंकड़े यानी बिना अंतराल में लिखा हुआ आंकड़ा क्या कहलाएगा? वो वर्गीकृत आंकड़े कहलाएँगे। हम लोग एक स्टेप में लिख दिए हैं, आप लोग पूरा लिख सकते हैं परिभाषा अपने कॉपी में। इसलिए पहले मैं उतारिए नहीं, पहले समझिए। अवर्गीकृत आंकड़े तो बिना अंतराल में लिखा हुआ आंकड़ा अवर्गीकृत आंकड़ा कहलाता है। उसका एग्ज़ाम्पल में यहाँ पे लिख सकते हैं। क्लियर है? बिल्कुल सर। उसके बाद आती है अवर्गीकृत आंक सॉरी बाबू वर्गीकृत आंकड़े। तो यह अंतराल में लिखा हुआ नहीं होता है, यह अंतराल में लिखा हुआ नहीं होता है। ए ए ए क्या कह रहा हो रहा है? तो मुझे भी गड़बड़ करवा देगा। अवर्गीकृत में बिना अंतराल में लिखा होता है। और वर्गीकृत में तो अंतराल में लिखा होता है ना, फिक्स अंतराल होता है। 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, अब 3 से होगा तो 3 से 6, 6 से 9, इसी तरीके से आराम से बढ़ जाए। जैसे यहाँ पर अंतर नहीं है, 0 से 4 क्या लिए बबुआ? 0 से 4, उसके बाद क्या लेंगे? 4 से 8, 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16। ये समझे? मतलब कि यहाँ पर अंतर कितना दिख रहा है? 4 का। यहाँ पर बबुआ अंतर कितना दिख रहा है? 4 का। क्या ये समझ पाए? यानी अंतर फिक्स हो, अंतर क्या हो? फिक्स हो, तो उसके क्या कहेंगे? वर्गीकृत आंकड़ा। क्या कहेंगे जी? वर्गीकृत आंकड़ा। यहाँ तक क्लियर है बबुआ? बिल्कुल सर, बिल्कुल क्लियर है। यहाँ कैसे परेशानी हो सकती है? तो हमारे हिसाब से आप वर्गीकृत और वर्गीकृत अच्छे से समझ गए। अच्छा बार-बार मैं क्यों बोल रहा हूँ? बबुआ इम्पोर्टेंट है तभी तो बोल रहा है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बक-बक-बक बोल रहा हूँ। नहीं, आप थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। अब आती है क्या बबुआ? तो ब्राह्मवार्ता। इसको तो और ज़्यादा समझना होता है। ये बहुत बार आता है और प्रयोग होता है सवाल में, है कि नहीं? बिल्कुल सर। आह! अब ब्रह्मांडता को समझते हैं। तो जब किसी आंकड़े में क्या बोला है बबुआ? जब किसी आंकड़े में जो चरमान जितना बार आता है उसे उस चरमानों की बारंबारता कहते हैं। अब जो चरमान बार बार आता है उसी को क्या कहेंगे? बारंबारता। जो बार बार आता है, जैसे किसी को कुछ करना होता है, जैसे मान लीजिए क्लास है, तो जो डेली डेली क्लास में आता है, डेली पढ़ने के लिए, आज भी आया, बिहान भी आएगा, परसों आएगा, परसों डेली आएगा, ज़्यादा दिन आएगा और कोई कम दिन आएगा, सबसे ज़्यादा फायदा किसको होगा? ज़्यादा आने वाला को। वही स्टूडेंट कहलाएगा, ना तो बच्चा तो गधा कहलाएगा। ठीक है? इस चीज़ को भी ध्यान में रख कर समझ सकते हैं। अब देखिए क्या बोले बउआ, फिर से समझ लो। जब किसी आंकड़े में मतलब कोई आंकड़ा बहुतेक देल है, ओमे जो चरमान जो चरमान जितना बार आता है, जो चरमान जितना बार कै बेर अलहू न कहता है हमारा घरे कै बेर तू अलहू? हाँ मौसा जी कै बेर आए हैं? ए बबुआ 4 बेर अलियो हन, टेंशन न लीहे। फूफा जी तू कै बेर अलहू हन? तो 2 बेर अलिया है। अच्छा मौसी जी तू कै बेर अलहू हन? तो मौसी जी 2 बेर आए हैं। और पापा जी कै बेर अलहू हन? तो पापा जी 10 बेर आए हैं। ठीक है? तो इसमें जो जितना बार आएगा वही ब्रह्मवार्ता कहलाएगा। क्या आप समझे? नहीं चलिए यहाँ समझने का प्रयास करिए। पूरा डिटेल में बताऊंगा जी, आपको मजा आएगा। क्या बोले? समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर कुछ संख्या दिया गया है, दिया क्या है? 1, 3, 5, 6, 4, 8, 3, 5, 3, 4, 6, 3, 1, 4, 6, 5, 6। क्लियर है? ये आंकड़ा है, अच्छा से आंकड़ा को देख लीजिए। अब देखिए क्या हम बात करते हैं। पहले कह रहा है 1 की ब्रह्मवार्ता हमको बताइए। इसमें जितने शब्द है उसको मैं बताऊंगा। पहले क्या बोला है? 1 की ब्रह्मवार्ता। तो 1 कै बेर आया बबुआ? देखो तो 1 बेर। और कहाँ है? एक रे एगो य है 2 बेर और एक है नहीं आया। इसलिए इसका जो ब्रह्मवार्ता आ गया है वो कितना आ गया है जी?
2 आ, यानी 1 की बराबरता 2 आ गया है। क्लियर है? बिल्कुल सर, बिल्कुल क्लियर है। अब मैं 3 की बात करूंगा, 3 की बराबरता, 3 का बराबरता, तो 3 कै बेर आया है? तो 1 बेर 3 आया है, और बबुआ एगो यो आया है, 2 बेर हो गया, ये 3 बेर हो गया, और ये 4 बेर आया है। यानी कि 3 की जो बराबरता हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 4। ये नहीं कि 1 था तो 2 हो गया, 3 था तो 4, ऐसा नहीं। जो जितना बार आएगा वही बराबरता कहलाएगा। उसके बाद की बात करते हैं, उसके बाद करते हैं, अब 3 के हो गया, अब 4 का चेक करते हैं। तो 4 1 बेर, और बबुआ 2 बेर, और यहाँ 3 बेर, यानी कि 4 की जो बराबरता के अगर हम कोई बात करेगा तो 4 की बराबरता क्या हो जाएगा जी? 3 हो जाएगा। क्या हम 4 से 3 घटेगी नहीं? तो नहीं, घटने का बात नहीं है, जो जितना बार आया है वही बराबरता कहलाता है। क्लियर है? और बात कर लेते हैं, 4 के बाद अगर 5 आता है तो 5 की बराबरता, तो 5 की बराबरता, 5 कितना बार आया है सो देखिए, तो 5 यो आया है 1 बेर, और बबुआ यो यहाँ 2 बेर, 2 बेर, यहाँ 3 बेर। तो 5 की जो बराबरता हो गया, कै बेर हो गया फिर? 3 बेर। अब 6 की बात कर लेते हैं, 6 की बराबरता से कैसे करते हैं? तो 1 बेर यहाँ आया है, और बबुआ यो आया है, 2 बेर हो गया, और यहाँ 3 बेर, और एक यो है बबुआ 4 को, 4 बेर बराबरता आया है। टोटल कितने बराबरता है? 6 का जो बराबरता क्या है? 4, यानी कि 6 आया है कै बेर? 4 बार। इसीलिए बराबरता एकर कितना होगा? 4, यानी 6 की बराबरता 4। अब 8 की बराबरता की बात करते हैं, 8 का क्या आएगा? 8 का नहीं है रे बबुआ, बबुआ एगो यो है। उसके बाद अब तो दिखाई नहीं दे रहा है, यानी 8 की बराबरता 1। क्या 1 आया कि नहीं? घटा कि नहीं? तो घटने की बात नहीं है, यहाँ कौन कितना बार आया है बताए ना प्यार से। अगर आपको सिंपल वे में कहे, मान लीजिए आपको यहाँ पर मौसा जी, मौसी जी, फूफा जी, पापा, मम्मी। अब इसमें देखिए बताते हैं, मान लीजिए ये हो गया, ठीक है, हाँ से नहीं। तो आप लीजिए मौसा जी, अगर आपके घर पर ये आए हैं 3 बेर, तो इनकी जो बराबरता हो जाएगा कितना? 3। इनकी बराबरता क्या होगा? 3, ये 3 बेर आए हैं। अब मान लीजिए ये आए हैं 5 बेर, तो इनकी बराबरता क्या हो जाएगा? 5। क्या मौसी जी के 5 हो जाएगा? अगर फूफा जी की बात करें तो फूफा जी मान लीजिए 7 बेर आए हैं, मतलब आपके घर पर क्या बेर आए हैं? 7 बेर, तो इनकी बराबरता क्या हो जाएगा? 7। अगर पापा जी आपके पास 10 बेर आए हैं, तो इनकी बराबरता क्या बेर हो जाएगा? 10। अगर मान लीजिए मम्मी जी आए हैं, तो मम्मी जी आपके घर पे कम से कम 7 बेर आए हैं, तो आपकी जो बराबरता क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, जितना बार आएंगे वही बराबरता हो जाएगा, यानी जो जितना बार आता है वही बराबरता होता है। क्या आप इस बात को समझे? सर जी समझ नहीं कैसे पाएंगे, इतना आप डिटेल में, इतना आसान भाषा में बताते हैं, कैसे ना समझ में पाएंगे। ठीक है, चलिए निगेटिव नहीं सोचना, छुट्टा कर देंगे। अब हमको थोड़ा सा अपना संचयी बराबरता, सर बराबरता तो बड़ा अच्छा है समझ गए, संचयी बराबरता होता क्या है इसको जरा हमको समझाइए। तो पहले फटाफट से आप लोग इतना नोट कीजिए प्यार से, नोट कर लिए छात्रों? बिल्कुल सर, बिल्कुल नोट कर लीजिए। अब हम समझाने वाले हैं संचयी बराबरता क्या होता है। संचयी बराबरता, संचयी बराबरता यानी इसे एन से लिखते हैं। इसे क्या चीज से लिखते हैं बुआ? एन से लिखते हैं संचयी बराबरता। और हम ये बात को बताना ही भूल गए इधर बबुआ, बराबरता को हम लोग एफ से लिखते हैं। बराबरता को क्या चीज से लिखते हैं बबुआ? एफ से लिखते हैं। इस चीज को लिखा हुआ इसे एफ से लिखते हैं, बराबरता को कैपिटल एफ से लिखते हैं। अगर संचय बराबरता का संचयी बराबरता को हम लोग क्या चीज से लिखते हैं जी? एन से। क्या चीज से लिखते हैं जी? एन से। एन से लिखते हैं, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अब आती है बराबरता। अब बराबरता, संचयी बराबरता बनाया कैसे जाता है इस चीज को समझिए। तो देखिए यहाँ बहुत अच्छा से लिखल है, बराबरता को जोड़ जोड़ कर बनाया जाता है। संचयी बराबरता जो बनाया जाता है वो कैसे बनता है? तो बराबरता को जोड़ जोड़ कर बनाते हैं।
पहले इसमें समझता हूँ, उसके बाद मैं बिल्कुल देहाती में आऊँगा, ठीक है? मैं गाँव से हूँ, गाँव तरीका समझाऊँ, ठीक है? लेकिन हाँ, समझा तो पक्का पाऊँगा सबको। आप गाँव से रहिए या शहर से रहिए, खाली मेरे साथ जुड़ के रहिए लास्ट में। जैसे ब्रह्मांडता में आप ले लीजिए 1, 5, 8, 7, 1, 5, 8, 7। अब संचय ब्रह्मांडता निकालना है तो संचय ब्रह्मांडता क्या हो जाएगा? तो संचय ब्रह्मांडता जो हो जाएगा, 1 है तो यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक है? और यहाँ 5 है तो 1 और 5 दोनों को जोड़ देंगे। 1 और 5 दोनों को जोड़ देंगे। अगर ओना में ना समझे ना तो इस तरीका से समझिए और आसान कर देते हैं। जैसे मान लीजिए 1 और 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6। उसी 6 में जब 8 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 8 में आप 6 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? 14। अब फिर 14 में 7 जोड़िएगा तो 21। तीनों को जोड़-जोड़ कर लिखते हैं। 1 में 5 जोड़े 6। अब किसी को कन्फ्यूजन आता है, सर जी अगला जोड़ना है तो 5, 8, 13 ना होना चाहिए। नहीं बबुआ, आपको फिर से समझाने का हम प्रयास करते हैं। एक एक में यहाँ अगला तो स्टेप पे नहीं था ऊपर, तो 1 को 1 लिख दिए। अब क्या किए, इस 1 में 5 को जोड़े तो क्या हो गया? 6। इस 1 में 5 को जोड़े तो 6 हो गया। इस 6 को 8 जोड़े तो क्या हो गया? 14। अब इस 14 में 7 जोड़े तो क्या हो गया? 21। यानी क्या पता चला, 1 को 1 लिख लीजिए और जो यहाँ स्टेप है उसको इस नीचे वाला से जोड़िए। तो 1 और 5 6, ये 6 और 8 14, 14 और 7 21। समझ में आया? सर जी काहे नहीं समझ में आएगा? ऐसा बात समझ में नहीं आएगा, ये तो गलत बात है। समझ में आ गया? जोड़-जोड़ कर लिखना ही संचय ब्रह्मवार्ता कहलाता है। क्या कहलाता है? कहलाता है। जैसे आप समझ लीजिए, हम इसको भी समझा देते हैं। आप कहते हैं सर जी क्या? तो आप तो अपना मन से कुछ लिख कर लाए थे। आप तो पहले से लिख कर लाए थे छाप का, उसमें से समझा दिए। हमको कुछ अलग से प्रश्न लेके बताइए, तो मैं बिल्कुल बताऊँगा। मान लीजिए इस संचय देखिए, ये ब्रह्मवार्ता है F। दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है? ब्रह्मवार्ता F से सूचित करते हैं, संचय ब्रह्मवार्ता को N से, N है, ठीक है? ये बॉक्स है। और मान लेते हैं हम इसमें आपको ले लिए 4, 4, उसके बाद यहाँ ले लिए 8 और यहाँ ले लिए 16 और यहाँ ले लिए 32। और सर जी अब बनाइए, हमको बताइए, अब हमको बताइए, अब ये कैसे बनेगा? तो कुछ नहीं करना है बबुआ, हम क्या सिंपल तरीका बताए हैं आप लोग को। ये 4 को आप क्या कीजिए, 4 लिख दीजिए यहाँ पे, है कि नहीं? बिल्कुल। और उसके बाद इसी 4 में क्या करना है, 8 को जोड़ देना है। इस 4 और 8 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 12। तो यहाँ हो जाएगा 12। और इस 12 में इस 16 को जोड़ेंगे, तो 12 में 16 जोड़ेंगे तो क्या होगा? तो 28। तो ये 28 होगा। और फिर ये 28 को 32 में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा जी? 28 और 32 60 हो जाएगा, तो यहाँ 60 हो जाएगा। यानी कि आप लोग हमारा हिसाब से अच्छा से समझ गए होंगे कि संचय ब्रह्मवार्ता केकरा कहते हैं। क्या आप समझे? येस और नो जल्दी से लिखें। सच में मेरी बात को, मेरी फीलिंग को आप लोग समझ गए हैं तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में आप लोग का एकदम बिल्कुल प्यारा सा एक दिल भेज सकते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं कि अपना दिले कार का भेज देना, फिर पढ़ोगे कैसे बबुआ? एक ही वो तो दिल है, अब मांगने वाला 1000 है, 1000 लाखों है, तो देना किसी को नहीं है। प्यार से हम लोग भेज देते हैं, वो अलग बात है। लेकिन भेज कैसे सकते हैं? एक को दिल रहता है। अब भेज देगा तो फिर आपका जो खून साफ करता है उसको साफ कैसे होगा? साफ नहीं करेगा तो आप लोग, राम नाम सत्य हो जाएगी, ठीक है? इसीलिए नहीं देना है किसी को। ठीक है बबुआ? ये लो ध्यान रखना। मैं कहता एक को दिल बा, मैं भैया 1000 बा। इस चीज को ध्यान में रखिए। नहीं क्या बोले बबुआ? यहाँ पर वो समझाने का क्या बच्चा, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप लोगों को बताए कितना, मतलब इतना अच्छा से समझा रहे हैं फिर भी कहेंगे नहीं समझ में आ रहा है। ब्रह्मवार्ता न संचय ब्रह्मवार्ता, वर्गीकृत न अवर्गीकृत। तो तू क्या है रे गधा? जीरो से स्टार्ट किए हैं, जीरो बताए हैं, गिनती सिखाए हैं, पारा सिखाए हैं, जोड़ घटा गुणा, कौन सा चीज सिखाता है हमको बताइए? नहीं सिखाएगा। चलिए अब क्या समझने वाले हैं, निम्न सीमा। संचय ब्रह्मवार्ता अच्छे से समझ गए हैं, आप बताएंगे निम्न सीमा। निम्न सीमा क्या होता है और उच्च सीमा क्या होता है, इस चीज को जरा समझने का प्रयास कीजिए। बहुत ही तुच्छ बात है निम्न सीमा। ए बबुआ, दोनों निम्न सीमा लिखा गया है, ये देखो तो क्या हो रहा है। यहाँ पे उच्च सीमा ना होना चाहिए, निम्न सीमा उच्च सीमा, दो चीज को समझना है इसमें। यहाँ पे निम्न सीमा और उच्च सीमा,
निम्न सीमा किसको बोलते हैं? तो अंतराल के छोटे मान को निम्न सीमा बोलते हैं। आप पूरा परिभाषा लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। निम्न सीमा में अंतराल के छोटे मान को निम्न सीमा कहते हैं। बबुआ समझे? नहीं सर जी नहीं समझे। इसे बताइए। और कहता है उच्च सीमा में, पहले समझ लीजिए परिभाषा समझ लीजिए। अंतराल के बड़े मान को उच्च सीमा कहते हैं। हम बिल्कुल ठेठी में लिखे हैं, पूरा बढ़िया से सजा सजा कर नहीं लिखे हैं। आप समझने का खाली प्रयास कीजिए। लिखना है तो लिखा देंगे सारा चीज को अभी तुरंत। निम्न सीमा अंतराल के छोटे मान को निम्न सीमा कहते हैं, पूरी परिभाषा के साथ लिख सकते हैं। उच्च सीमा अंतराल के बड़े मान को उच्च सीमा कहते हैं। जैसे हम ले लिए यहाँ पर 20 से 40, क्या ले लिए बबुआ? 20 से 40। अगर आपको पूछे 20 से 40 में इसमें निम्न सीमा कौन है और उच्च सीमा कौन है, तो क्या आप बताएंगे? बिल्कुल सर बताएंगे आसान से। तो इसमें निम्न क्या बोले हैं? अंतराल के छोटा मान, अंतराल के छोटका। तो 20 से 40 में कौन छोट है? सर जी 20। तो 20 क्या हो जाएगा बबुआ? निम्न सीमा। 20 क्या हो जाएगा जी? निम्न सीमा। 20 हो जाएगा निम्न सीमा। अगर वही बात करें 40 की, तो 40 क्या हो जाएगा बबुआ? उच्च सीमा हो जाएगा सर जी। सबसे बढ़ वही है, कह दी है जो अंतराल के बड़े मान को उच्च सीमा कहते हैं। तो यहाँ पर जो 40 होगा वो क्या हो जाएगा? 40 उच्च सीमा। उच्च सीमा आप लोग अच्छा से समझ गए। जैसे कि अगर आपको एग्जाम्पल में दे दे ना सर जी आप तो 20-40 लिखे थे, अलग से हमको बताइए। अगर आपको कहे 60 से 70 दे दे, तो इसमें कहेंगे कि उच्च सीमा कौन है? तो उच्च सीमा 70 हो जाएगा सर जी। उच्च सीमा कितना हो जाएगा जी? 70। और निम्न सीमा की बात करें तो 60 हो जाएगा। निम्न सीमा 60 हो जाएगा। यानी छोट वाला निम्न सीमा, बड़ वाला उच्च सीमा। अरे ये तब कहावत है, मतलब कि घर में बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, छोटकी बहू, बड़की बहू। यानी छोट रहता है उसको छोटकी, बड़ रहता है उसको बड़की। यानी पहली बात है निम्न। निम्न मतलब क्या होता है? छोट होता है। निम्न का नीचा, नीचा कौन है? छोट, मतलब नीचे तो छोटकी न रहता है। उसके बाद ऊपर मतलब उच्च सीमा क्या है? उच्च सीमा तो ऊपर, इसको लोअर लिमिट और अपर लिमिट भी कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में लोअर लिमिट और अपर लिमिट। यानी कि छोटका है उसको निम्न सीमा, बड़का है तो उच्च सीमा। छोटकी बहू तो छोटकी लेते, बड़की तो बड़की बहू बड़की लेगा। समझ गए ना? बिल्कुल सर। अब बात करते हैं परिसर की। परिसर होता क्या है? परिसर होता है, परिसर यानी रेंज। परिसर यानी रेंज। रेंज क्या होता है? परिसर। तो रेंज से आप लोग अच्छा से समझ गए, परिसर से नहीं समझ पाए होंगे। लेकिन जब रेंज इंग्लिश नाम आप लोग सुने होंगे तो आपको कई सारे स्टूडेंट को मालूम चल गया परिसर होता क्या है। तो परिसर मतलब होता क्या है? देखिए यहाँ दिया हुआ है। तो कह रहा है अंतराल के बड़े मान, अंतराल के बड़े मान माइनस छोटा मान क्या कहलाता है? परिसर। यानी शुद्ध परिभाषा बनाएंगे तो अंतराल के बड़े मान एवं छोटे मान के अंतर को परिसर कहते हैं। अगर प्यारा सा परिभाषा बनाना चाहते हैं आप लिख सकते हैं, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, कॉपी में लिखेंगे परिसर, उसके बारे में लिखेंगे अंतराल के बड़े मान एवं छोटे मान के अंतर को परिसर कहते हैं। नीचे हम एक फार्मूला निकाल चुके हैं, परिसर बराबर क्या निकाल चुके हैं? परिसर बराबर क्या होता है? परिसर बराबर हुआ तो परिसर बराबर होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। यहाँ पर कौन लिखे हैं? अंतराल के बड़का मान, तो बड़के मान को क्या कहते हैं बबुआ? उच्च सीमा। बड़का मान को ही क्या बोले हैं? उच्च सीमा। और छोटका मान को क्या बोले हैं? निम्न सीमा। यानी कि परिसर बराबर उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। क्या ये समझे? बिल्कुल। यानी कि बड़की बड़की जो आपके भाभी जी थे उसमें से छोटकी भाभी जी के हटा दीजिएगा तो आपको परिसर निकल जाएगा, दोनों का अंतर निकल जाएगा। ठीक है, दोनों में अंतर की है आपको निकालना है। जो बड़की भौजाई छोटकी भौजाई इनमें अंतर की है, तो बड़की भौजाई में से छोटकी भौजाई घटा दीजिए, अंतर निकल जाएगा। समझ गए? तो बिल्कुल सर, यहाँ तक आप लोग अच्छे से निकाल लेंगे। ठीक है, बिल्कुल सर बिल्कुल। क्या ये सारी बात जो अभी समझाए हैं क्या आपको समझ में आ गई? बिल्कुल सर बिल्कुल आ गया। तो इतना अच्छी अच्छी बातें थी, इतना अच्छी गाँव देहात की तरीके पॉइंट लेकर चलते आए हैं, समझ में न आने की तो सवाल ही नहीं हो सकता। इस चीज़ को फटाफट से आप लोग अभी तक नोट ना किए थे, नोट कर लेंगे। हाँ, अगर अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है एक प्यारा सा लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों के पास शेयर करने का प्रयास कीजिए और कुछ नहीं, बस शेयर करने का प्रयास करें। ठीक है, और कुछ नहीं। आपको मन नहीं, बस जितना मेहनत आप लोग को दिख रहा है उसका आप लोग बस परिणाम देने का प्रयास कीजिए। ठीक है,
तो मैं अगले स्टेप को समझाने का प्रयास करता हूँ। तो अब हम लोग जो बात करने वाले हैं पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 क्या कर रहा है? वर्ग चिन्ह। वर्ग, सर जी चिन्ह 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 वर्ग वाला चिन्ह। हम तो सर जी वर्ग वाला चिन्ह सीखे हैं, कैसन नहीं बताते हैं। वर्ग वाला सर जी ऐसा सीखे हैं जो एना का एना स्क्वायर लगाता है, ये स्क्वायर, इसी को तो वर्ग कहते हैं। वर्ग वाला चिन्ह, जैसे 2 का स्क्वायर तो स्क्वायर लगाते हैं, इसी को तो वर्ग कहते हैं। नहीं बबुआ, थोड़ा आओ इधर, थोड़ा आओ इधर घूम के आओ, चलो बताते हैं। बात क्या है? वर्ग चिन्ह। क्या है? वर्ग चिन्ह। क्या बात क्या है इससे पढ़िए, इस पढ़ कर लिखिए ना, आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे भी अंतराल के सबसे बड़ा मान, अंतराल के सबसे बड़ा मान एवं छोटा मान के योग की, अंतराल के सबसे बड़ा मान एवं छोटा मान के योग के आधे को, आधे को वर्ग चिन्ह कहते हैं। अच्छा हमको बताइए, हम पहले से सिखाए हुए हैं, क्या मालूम है कि नहीं? ये अंतराल के सबसे बड़ा मान को क्या कहते हैं जी? उच्च सीमा। हाँ, ये बताया चुके हैं कि नहीं पहले से? अंतराल के बड़ा मान को हम लोग उच्च सीमा कहते हैं। बड़ा मान मतलब ऊंचे सीमा ना जी, सबसे बड़ा का। क्या बोले थे? ये 20 इसमें दिखाई दिए थे आपको, ये 20 से 40 है। तो इनमें उच्च सीमा कौन है? 40। 40 है उच्च सीमा। ए में 20 क्या है? निम्न सीमा। आई, इसी को अंतराल कहते हैं 20 से 40 वाला को। अब कहेंगे 20 से 40 वाला में बड़ा मान कौन है? 40 बड़ा। और छोटा मान कौन है? 20। छोटा मान 20। तो यहाँ क्या आया? छोटके को छोटके को ना क्या कहते हैं? निम्न सीमा। छोटके के क्या कहते हैं? निम्न सीमा। और बड़का के उच्च सीमा। कभी कभी देखिएगा बोलता है जे कहते हैं अथी बड़की गोतनी छोटकी गोतनी, बड़की भौजी छोटकी भौजी, तो वो बड़के कहता है, बड़का के पत्नी बड़के को कहता है हमारा वाइफ है। नहीं नहीं सॉरी सर, एक मिनट सॉरी, नहीं जैसे बोलते हैं बड़की गोतनी छोटकी गोतनी, तो वो बोलता है कि बड़की जेठानी, बड़की को क्या बोलता है? जेठानी। या छोटकी क्या होता है? नहीं इसी टाइप में होता है, फिर थोड़ा सा बोलेगा जेठानी देवान, तो वही के हिसाब से बताते हैं। इसी को ध्यान में रखना होता है। तो इसको उच्च सीमा और छोटका मान को क्या कहते हैं जी? निम्न सीमा। निम्न सीमा, ठीक है। छोटका मान को निम्न सीमा, बड़का मान को उच्च सीमा। एकरा कथी कह रहा है? योग। योग मतलब क्या होता है बबुआ? जोड़। योग मतलब क्या होता है बबुआ? जोड़ होता है, ठीक है सोना। तो योग मतलब क्या होता है? जोड़। और बाद जोड़ की कथी करे के बबुआ? आधा। जोड़ के क्या करना है बबुआ? आधा। जोड़ के क्या करते हैं बबुआ? आधा कर देते हैं। जोड़ के क्या करते हैं? आधा। आधा करेंगे कैसे? देखिए तो लिखे हैं वर्ग चिन्ह बराबर एक फॉर्मूला निकाले हैं। जो उच्च सीमा, पहले क्या करा है? उच्च सीमा और निम्न सीमा, इन दोनों के कथी कर दीजिए? योग कर दीजिए, मतलब जोड़ दीजिए। तो जोड़ कर दिए, और बाद सबको कथी कर दीजिए? आधा कर दीजिए। आधा कर दीजिए यानी 2 से भाग दे दीजिए। आधा मतलब क्या? 2 से भाग देना। जैसे 5 है तो 5 को क्या लिखते हैं? 5/2। 4 है तो 4 को क्या लिखते हैं? 4/2 यानी कि 2। 4 का दिया 2 ये होता है। तो वही क्या किए? आधा कर दिए। तो इसी फॉर्मूला निकल गया वर्ग चिन्ह बराबर उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। अगर आपको पूछे 20 से 40 में 20 से 40 का वर्ग चिन्ह क्या होगा, तो आप लोग क्या बताएंगे? कहेंगे सर जी 20 और 40 को जोड़ देंगे। 20 और 40 को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो 20 + 40। अब बट्टा में कथी कहे थे? आधा, मतलब कि 2। तो यहाँ 2 लगा देंगे। अब 40 और 20 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? 60। अब बट्टा में 2 यानी कि 30। यानी कि क्या हो गया? 20 से 40 का वर्ग अंतराल में वर्ग चिन्ह हो जाएगा 30। वर्ग चिन्ह क्या हो जाएगा? 30। सर जी अपना मन से 20 से 40 कुछ और लीजिए। अगर आपको कहे, आपके लिए एक सवाल, आप लोग फटाफट से कमेंट करेंगे। अगर आपके लिए कह दे 60 से 70, 60 से क्या बोले? 70, इसका वर्ग चिन्ह क्या होगा? 60 से 70 इसका वर्ग चिन्ह क्या होगा बबुआ? बताइए तो।
60 से 70 का वर्ग चिन्ह क्या होगा ये बताने का। सर जी कुछ नहीं करेंगे, 60 और 70 को जोड़ देंगे। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है सवाल, 2023 में भी पूछा गया है। ऑब्जेक्टिव में 2023 में पूछा गया सवाल, एक या दो प्रश्न पूछा गया था। जो 60 से 70 में का वर्ग चिन्ह क्या होगा, तो क्या करना है, दोनों को ऐड कर देंगे। तो 60 प्लस 70 कर देंगे सर जी, 60 प्लस 70 और बट्टा में 2 लगाएंगे, और 60 और 70 को जोड़ेंगे तो 130 होगा, बट्टा में 2 लिखेंगे, और 130 के 2 आधा करेंगे तो 65, यानी कि इसका जो चिन्ह होगा वो क्या हो जाएगा, 65, है कि नहीं। वर्ग चिन्ह क्या होगा, 65। क्या ये बात समझे, सॉरी समझिए। लेकिन एक बात और भी हम बताते हैं, ये चीज गौर कराते हैं। देखिएगा 20 और 40 के बीच में आएगा एगो 30, एक का आंसर हो गया 30। 60 से 70 के बीच में आएगा 65, एक का आंसर हो गया 65। कुछ समझ में लो। तो क्या एक तरीका और है, वो है बतवाता है, ये है इसको। अंतर कितना का है इसमें, 20 का। कितना का अंतर है जी, 20 का। तो 20 के आधा करेंगे तो कितना होगा, 10। तो 20 में 10 जोड़ दीजिए, 30। 60 से 70 का अंतर कितना है, 10। तो 10 का कितना होता है, 5। 60 में 5 जोड़ेंगे 65, हो गया आंसर। समझ में, बिल्कुल सर। तो इस तरीके से अच्छा सिंपल सर जी, यह वर्ग चिन्ह बना उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। क्या ये समझे, बिल्कुल सर, लॉलीपॉप की तरह समझ गए, है कि नहीं, बिल्कुल सर। चलिए अब हम समझने वाले हैं अपवर्जी विधि। अपवर्जी विधि का वर्ग अंतराल क्या होता है, समावेशिक विधि का वर्ग अंतराल क्या होता है, इसको बताने का प्रयास करें। सभी लाडो। तो चलिए हम लोग अब क्या समझेंगे, अपवर्जी विधि। अपवर्जी विधि क्या कहता है, हर एक चीज को नोट चलते करते चलिएगा, ठीक है। इसका अगर परिभाषा अच्छा से चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं, अंतराल के सबसे बड़ा मान एवं छोटा मान के योग के आधे को वर्ग चिन्ह कहते हैं। परिभाषा लिख सकते हैं, फिर से बता देता हूँ। अंतराल के सबसे बड़ा मान एवं छोटा मान के योग के आधे को वर्ग चिन्ह कहते हैं। और नीचे लिखें फॉर्मूला, वर्ग चिन्ह बराबर उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। ठीक है, इसको आप अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2 कह सकते हैं, यानी डिवाइड बाय 2। क्लियर है, बिल्कुल सर। अब समझते हैं अपवर्धी। ऐसे मैं बता देता हूँ, ये जो चैनल है ना, बिल्कुल हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए, इसमें कोई इंग्लिश की बात नहीं आता है। हम ऐसे नहीं करेंगे, हिंदी मीडियम के बच्चों के साथ साथ इंग्लिश पढ़ाते हैं, इंग्लिश मीडियम के बच्चों के साथ साथ हिंदी पढ़ाते हैं। हम क्या बताते हैं, डायरेक्ट हम हिंदी ही बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है। लगता है लाइट में थोड़ा प्रॉब्लम है, 1 मिनट। चलिए बबुआ, तो अब हम लोग समझते हैं अपवर्जी विधि। तो क्या कर रहा है, पिछला अंतराल के उच्च सीमा, पिछड़ा अंतराल के उच्च सीमा, उच्च सीमा यानी बड़का मान अंतराल में उच्च सीमा, एवं अगला अंतराल के निम्न सीमा। पहले पिछला आदमी फिर अगला आदमी, वो कह रहा है। तो पिछला अंतराल के उच्च सीमा एवं अगला अंतराल के निम्न सीमा आपस में बराबर हो तो उस वर्ग अंतराल को अपवर्जी विधि में कहा जाता है, या अपवर्जी विधि का वर्ग अंतराल कहा जाता है। चलिए कला हो गए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। थोड़ी प्रॉब्लम हो इलेक्ट्रिसिटी का, गांव में इलेक्ट्रिसिटी का कहे समझ में नहीं आता, क्या करें। ठीक है, तो अब समझते हैं, इस अंतराल को आप लोग अच्छे से देख रहे होंगे, बिल्कुल सर। देखिए इस 5 और 10 अंतराल है, इसमें 5 है निम्न सीमा और 10 है उच्च सीमा। 10 है फिर इसमें निम्न सीमा, और ये 20 है उच्च सीमा। ये 20 है निम्न सीमा, 30 है उच्च सीमा। 30 है निम्न सीमा, 40 है उच्च सीमा। तो देखिए बतवा, देखिए ये 5 और 10 में क्या है, उच्च सीमा 10, क्या है 10 है। ई 10, अब 10 से 20 में है, 10 क्या है, 10 क्या है निम्न सीमा, यानी ई 10। दोनों आपस में क्या है जी, बराबर। दोनों आपस में क्या है जी, बराबर। क्या है जी, बराबर है। यहां भी बराबर, क्या बोले थे वही बराबर। कह रहा है पिछला अंतराल, मतलब कि ई वाला अंतराल की चर्चा करें तरह से पीछे वाला अंतराल। एक कर कथी लेना है आपको,
उच्च सीमा क्या लेना है बबुआ? एकर उच्च सीमा यह ना है, इसी को ना उच्च सीमा बोलते हैं जी। उच्च सीमा ओकरा बाद कह रहा है अगला अंतराल के कौन जी? निम्न सीमा। अब अगला अंतराल में कौन हो जाएगा ये? निम्न सीमा। निम्न सीमा क्या है? 10। निम्न सीमा क्या है? 10। एहो 10 एहो 10 आपस में क्या है जी? बराबर। क्या 10 और 10 बराबर है कि ना? बिल्कुल सर जी, बिल्कुल बराबर है। तो उसको क्या कहेंगे जी? अपवर्जी विधि। समझ में आई? बिल्कुल आयल सर जी, बिल्कुल आए, बिल्कुल आए, बिल्कुल आए। समझ गया ना बाबूनी? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। चलिए, जैसे जैसे गांव में होता है, मान लीजिए आपके भी भाई का शादी हुआ, छोटको भाई के मतलब कि अब छोटका भाई के ओकर शादी हुआ, तो ओकर बड़का बेटा आ एक कर छोटका बेटा दोनों बराबर हो जाएगा। समझिए समझाते हैं। जैसे मान लीजिए आज इसका साथ देखिए ठेठी में आइएगा ना तो मजा आएगा, थोड़ा हंसने के साथ साथ पढ़िएगा, जोक लगेगा और समझ में भी आएगा। ठीक है, मान लीजिए बड़का बेटा, नहीं नहीं नहीं, उल्टा बता रहे थे। देखिए ये हो गया बड़का, ठीक है, ये हो गया छोटका। देखिए एक कर ना छोटका बेटा, छोटा बेटा, एक कर बड़ा बेटा, बराबर होता है। देख लीजिए, बात सुन लीजिएगा। और गांव में होता है ना, कहता है हमरे जोड़ी के तोहर छोटका बेटा हा, टेंशन ना ला। मुंह फोड़ दे तू, आ जाइए कहीं भेज दिया लड़े ले। तो वही बात होता है। तो इसमें क्या है? उच्च सीमा और इसमें निम्न सीमा। एक कर बड़का एक कर छोटका दोनों आपस में बराबर होगा। इसमें क्या होगा? एक कर बड़का एक कर छोटका आपस में क्या होगा? बराबर होगा। आप लोग तो समझ गए होंगे। बिल्कुल सर जी, आपके क्लास में मजा नहीं है, हंसी नहीं है, तो फिर क्लास काहे होगा? ठीक है, तो फिर वही ऐसा नहीं कि एक ही स्टेप काम करता है, हर स्टेप में यही होता है। देखिए अगला बात करते हैं यहाँ। देखिए ई स्टेप में 20 एहो है उच्च सीमा, ई स्टेप में 20 एहो है निम्न सीमा, है ना जी? बिल्कुल सर। फिर वही अगला स्टेप की बात करेंगे तो 30 से 30 हो गया, ये क्या हो गया? उच्च सीमा। और ये छोटा वाला 30 हो गया निम्न सीमा। फिर आगे वाला स्टेप ऐसे ही होता है। जब ऐसे रहता है तो वो क्या कहलाता है जी? अपवर्जी विधि में वर्ग का जो अंतराल होगा वो क्या चीज का होगा? अपवर्जी का वर्ग अंतराल होगा। या यहाँ नहीं लिख सकते हैं। अपवर्जी का वर्ग अंतराल का अपवर्जी विधि, अपवर्जी विधि वर्ग अंतराल है, लेकिन कौन विधि का है? अपवर्जी विधि का है। समझ गए हैं? तो ये अधिकतर रहता है प्रश्न में। कई सारे प्रश्न ऐसे देते हैं। समावेशिक विधि का अपवर्जी विधि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। अब समावेशिक विधि क्या होता है उसको समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। समावेशिक विधि क्या है? तो कह रहा है ये पिछला अंतराल, क्या कह रहा है बबुआ? ये पिछला अंतराल देख ले भाई, पिछला अंतराल कौन है? 0 से 5 के उच्च सीमा के कर ओकर कथी देखना है जी? उच्च सीमा। उच्च सीमा कौन होता है? ई वाला 5 ओगाद कला है। अगला अंतराल के निम्न सीमा, अगला अंतराल के निम्न सीमा। अब एक कर बाद ये अगला अंतराल है, एक कर कथी हो जाएगा? निम्न सीमा। एक कर क्या हो जाएगा जी? निम्न सीमा। कितना? 6। एक निम्न सीमा 6। इसको ऐसे कर लो, ठीक हो जाएगा 6। अगला बाद क्या ये आपस में क्या होगा? ये जी आपस में क्या बराबर नहीं होगा? यहाँ बराबर था, है, इसीलिए ये कहलाता है अपवर्जी विधि। ई बराबर नहीं है, इसीलिए क्या कहला रहा है जी? समावेशिक विधि। क्या कहला रहा है जी? समावेशिक विधि। हो तो उस विधि को वर्ग अंतराल को समावेशिक विधि कहते हैं। बिल्कुल सर जी, समझ में आ रहा है कुछ, लेकिन थोड़ा सा हमको अलग रहा है, बराबर नहीं है। तो यही बोला था कि पिछला अंतराल के उच्च सीमा, पिछला अंतराल के उच्च सीमा कितना है? 5।
अगला अंतराल के निम्न सीमा, अगला अंतराल की निम्न सीमा 6 आपस में बराबर नहीं है। क्या 5 और 6 बराबर है? नहीं हो सकता है सर जी, कैसे हो जाएगा? 5 6 बराबर हो ही नहीं सकता है। 5 6 बराबर 9 है, तो वो कौन कहलाएगा जी? समावेशिक विधि का वर्ग अंतराल। क्या कहलाएगा जी? समावेशिक विधि का वर्ग अंतराल कहलाएगा। सर जी लेकिन एग्जाम में आता है जो समावेशिक विधि को बदल दीजिए आप कथी में जी? अपवर्जी विधि में। समावेशिक विधि को बदल दीजिए कथी में जी? अपवर्जी विधि में। यह है बदले हुए। समावेशिक विधि को बदले कथी में है? अपवर्जी। हेडिंग भी कर दे यहाँ, समावेशिक विधि को, यह समावेशिक विधि को अपवर्जी विधि में, समावेशिक विधि को अपवर्जी विधि में कैसे बदलेंगे? चले देखिए। तो सबसे वेरी वेरी पॉइंट है दूगो, बस दुइये गो पॉइंट याद रखना है। उच्च सीमा में 0.5 क्या करना है जी? जोड़ना है, यानी आधा जोड़ना है। और निम्न सीमा में क्या करना है जी? 0.5 घटाना है। क्या बोले जी? समावेशिक विधि में पहले है, उसको अपवर्जी विधि में बदलना है। तो आप कुछ नहीं कीजिए, कुछ नहीं करेंगे तो होगा कैसे? करना तो पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा? उच्च सीमा में क्या करना है? 0.5 जोड़ना है, यानी आधा जोड़ना है। फिर निम्न सीमा में आधा को क्या करना है? घटाना है। निम्न सीमा में आधा को क्या करना है जी? घटाना है। बदल कर हो जाएगा अपवर्जी विधि में, बदल कर हो जाएगा अपवर्जी विधि में। यही बात होता है कथी में मालूम है तुम लोग को? जब एक लड़का एक लड़की प्यार करता है तो आधा ऊ तनी में टालता है, नहीं हमरा ये ध्यान नहीं दे छो, सही से देखभाल नहीं करे छो। आधा लड़का टालता है, ये लगता है अभी कोई से और चक्कर चलाने लगा है। अब यही दोनों को शक होता है, दोनों बदल कर दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। वो अलग ये अलग, बेचारा मगानिये में शक करते करते वो भी अलग हो गया, और सच में एक ब्रेकअप ही बन जाता है। लेकिन था नहीं, लेकिन हो गया। बात सत्य है या गलत बिल्कुल बताने का प्रयास कीजिएगा कमेंट में। क्या बोले? समावेशिक विधि को अपवर्जी में बदलते हैं। मैं क्वेश्चन चेंज नहीं किया हूं जिससे आपको समझ में दिक्कत ना हो, यही क्वेश्चन मार्क को यहाँ लगा दिया हूँ। 0 से 5, 6 से 11, 12 से 17, 18 से 23। 0 से 5, 6 से 11, 12 से 17, 18 से 23, यानी अंतर है 5 ही का। सब में अंतर है 5 ही का, लेकिन वही इसका उच्च सीमा, इसका निम्न सीमा नहीं मिल रहा है। अब हम मिला कर बता दे, तो चलिए मिला कर बताते हैं। क्या बोले हैं? सबसे पहले बोले हैं उच्च सीमा में कितना जोड़ना है जी? 0.5 जोड़ना है। तो पहले पिछला के वर्ग, ये बात भी ध्यान रखना था, उल्टे में जोड़ देगा तो गड़बड़ा जाएगा, इस बात को ध्यान। ई जोड़ना कौन है? पिछला वर्ग अंतराल में। ई जोड़ना किस में है जी? पिछला वर्ग अंतराल में। नहीं तो जोड़ लेना कोई में, पता चलेगा कि गड़बड़ हो गया है। पिछला अंतराल में, अंतराल में इस चीज को, ई अगला अंतराल में, अगला अंतराल, ये अगला अंतराल। चलिए समझते हैं। तब देखिए क्या है, उच्च सीमा देखना है, 0.5 भी जोड़ना है, लेकिन केकरा में? पिछला अंतराल में। पिछला अंतराल कौन है? 0 से 5। तो 0 के 0 रखेंगे जी। बबुआ जरा गौर से देखना, बहुत अच्छा इंपोर्टेंट बात है। क्या 0 को 0 रखेंगे? चलिए क्या बोले? पिछला अंतराल में उच्च सीमा देखना है। क्या देखना है? उच्च सीमा कितना है? 5। तो उच्च सीमा में क्या करना है जी? 0 पॉइंट जोड़ना है। 0 पॉइंट जो देख लीजिए, 5 में हम लोग जोड़ेंगे 0.5, ऐसे जोड़ना होता है। दशमलव का जोड़ ऐसे बनता है। तो 0 में 5 जोड़ेंगे 5, दशमलव के दशमलव 5 में 0 जोड़ेंगे 5। क्या निकल गया है जी? 5.5। तो यहाँ हो जाएगा 5.5। क्लियर है? अब कथी कह रहा है? निम्न सीमा कह रहा है, निम्न सीमा, लेकिन अगला ये है ना कि 0 पॉइंट एकरे में आधा घटा दो, आधा वाला काम हो जाए। क्या कर रहा है? निम्न सीमा, निम्न सीमा 0.5 क्या करना है? घटाना है, लेकिन अगला अंतराल में। अगला अंतराल क्या है? 6 से 11। एकरा में निम्न सीमा कौन है जी? 6। 6 में आप आधा घटाइए। 6 में क्या करना है? आधा घटाना है, यानी 0.5 घटाना है। तो 0 में से 5 न घटेगा तो एकरा से पैसा लेते हैं। तो लेते हैं 1 पैसा, होकर जाता है 10। ये कैसे? लेते हैं एगो, हो जाता है 10 गो। ये कैसे हो बबुआ?
पैसा लेता है गोतनी से 1, एकरा पास आ जाता है 10। तो 10 में से 5 गया, क्या बचेगा? 5। ई कितना बच गया? 5। 5 में से 0 गया 5, दशमलव है तो दशमलव। जैसे देखिए आजकल के लड़का के क्या हो गया है, लड़की सब तनी मन हिम्मत देता है, हम साथ है तुम्हारे, लड़का सबके 10 गुना मोटिवेट मिल जाता है, जो सच में अब हमारा लिए ट्रू है, एकदम बिल्कुल ओरिजिनल अवर है। अब उसका 10 गुना पावर बढ़ जाता है। वही हाल हो गया है इसमें, लेता है यहाँ से 1 पावर देता है, इसके पास होता है 10 पावर। तो 10 में से 5 गया, 5 पावर घट गया, आई 5 गो बचा, 5 में से 0, 5 गो बच गया। तो ये कितना आ गया जी? 5.5 माइनस 11 में फिर क्या करना पड़ेगा जी? 0.5 जोड़ना होगा। 11.0 में अब 0.5 जोड़ेंगे, तब 5.1 में 0 से 1, 1 के 1, 11.5। ठीक है, फिर वही बात, ये निम्न सीमा में क्या होगा जी? तो आधा घटेगा, आधा घटाएंगे तो क्या हो जाएगा जी? आए? लेकिन चलिए, लेकिन हमको कुछ डाउट हो रहा है। चलिए पहले इसको बनाए, उसके बाद 0.5 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 11.5 माइनस 17.5 में जोड़ेंगे तो 17.5, 18 में 5 घटाएंगे तो हो जाएगा 17.5, माइनस 23 में जोड़ेंगे 0.5 तो 23.5। एक चीज मुझे डाउट हो रहा है, आप लोग बताइएगा कहाँ इसमें कुछ चीज लग रहा है गलती लिखा गया। अब चेक करते हैं गलती है या सही। चलिए हम लोग चेक, इसको तत्काल मैं मिटा देता हूँ, तत्काल नहीं तत्काल, ठीक है। चलिए अच्छा हमको बात बताइएगा, ये दोनों का अंतर चेक कर रहे हैं बबुआ, ये दोनों का अंतर देखेगा 0 और 5 का अंतर, यानी 5.5 में 0 घटाएंगे तो 5.5 ही रह जाएगा। अब एक घटाएंगे, क्योंकि दोनों के अंतराल बराबर पूर्णा चाहिए, तो 11.5 में 5.5 घटाइएगा। देखिए हम गलती हमको मालूम है, हमको पहले से मालूम चलता है कहाँ गलती की है कहाँ गलती नहीं की है। निकाल ले, 5.5 में 5 घटाएंगे 0, दशमलव ई 5, 1 में से 5 न घटेगा, समझ चलेगा 11, 11 में से 5 गया तो 6, तो यहाँ क्या आ गया अंतर जी? 6.0, यहाँ 5.5, यानी गलती है, पकड़ा गया। सर जी क्या करेंगे, इस चीज को भी ध्यान में रखना है, निम्न सीमा में घटाना, ये रूल नहीं काम करेगा। तो बबुआ ये नहीं लेना, हमको लगा ना ये काम कर जाएगा, लेकिन बात वही था, निम्न सीमा में भी घटाना, अगलों में नहीं पिछलों में घटाना था। अब पिछला में यानी 0 में से हम लोग को घट कर जाना है कितना जी? 0.5। 0 में से कैसे घटेगा? तो माइनस में लिखा जाएगा 0.5, तो यहाँ हो जाएगा 0.5 यहाँ भी, लेकिन माइनस में। ये कई सारे टीचर गलती बताएंगे, सर जी आप भी तो गलती बता रहे थे, नहीं लास्ट में हमको सही की, हमको मालूम है बचवा सब कुछ बोलेगा ही नहीं, कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं, सर जी गलती बता रहे हैं कि सही, जो पढ़ा रहे हैं गलती है सही सब ठीक है, नहीं देखिए सर जी गलती बता रहे हैं या सही, इस चीज को भी ध्यान में रखिए। क्या आप ये समावेशिक विधि से अपवर्जी विधि में बदलना सीखे? सर जी बिल्कुल मजे तरीका से, कुछ नहीं करना है, उच्च सीमा में से 0.5 जोड़ देना है, निम्न सीमा में 0.5 हटा देना है, समावेशिक विधि से अपवर्जी विधि में बदला जा सकता है। वर्ग चिन्ह में है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा, बट्टा में 2 कर देना है। अब वर्ग चिन्ह में अपवर्जी विधि में क्या है, उसका उच्च सीमा अगला अंतराल का निम्न सीमा आपस में बराबर नहीं होता है, कि होता है जी? होता है, तभी उसको अपवर्जी विधि कहते हैं। समावेशिक विधि में उसका उच्च सीमा और अगला का निम्न सीमा आपस में बराबर नहीं होता है, तब उसको बदलते हैं। क्या आप यहाँ तक समझे? सर जी बिल्कुल लॉलीपॉप की तरह समझ गए, मजा आ गया इस क्लास में।
सच में मज़ा आ गया, मेरी मेहनत दिख रही है। तो फटाफट से आप लोग क्या करें, प्यारा सा लाइक कर देंगे अभी तक नहीं किए हैं तो। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को क्या क्या करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों को पास शेयर कीजिए। और ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, आप लोग को मेहनत मेरा दिख रहा है तो आप लोग शेयर करने का प्रयास कीजिए। आज के लिए जय हिंद, बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय, बेस्ट ऑफ लक।